Is it visible? Achal? Yes, sir, it's visible. Okay, okay. So Yes, today's sir. topic is image restoration. Finally, we will discuss the difference between image restoration and image enhancement. Difference between image restoration and image enhancement. बेसिकली इमेज एनहेंसमेंट से भी हम क्या कर रहे थे, कोई भी आपके पास ब्लर इमेज है उससे हम क्या कर रहे थे, इम्प्रूव्ड इमेज एनहेंस्ड इमेज एक्सट्रैक्ट कर रहे बाय यूजिंग द सम फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, लाप्लाशियन फिल्टर. दीज फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एनहेंस्ड इमेज. तो इमेज एनहेंसमेंट में हम सिंपल फिल्टर्स यूज करके हम इमेज को एनहेंस कर रहे थे. नेक्स्ट, what is image restoration? Basically image restoration में first of all you know the degradation model. तो क्या होता है इमेज रिस्टोरेशन, क्या होता है कि सपोज आपके पास इनपुट इमेज है एफ एक्स वाई, ये आपके पास एक डिग्रेडेशन मॉडल में आपने इसको पास किया. सपोज डिग्रेडेशन मॉडल, दिस इज अ डिग्रेडेशन मॉडल एंड सपोज दिस फंक्शन इज एच एक्स वाई. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा, उसके बाद कुछ यहाँ पर सपोज ऐड हो गया कुछ सम एक्स्ट्रा नॉइज, दिस इज डिनोटेड बाय सम नीटा एक्स कोमा वाई, राइट. इस देन अगेन आपने यहाँ पर अप्लाई किया रिस्टोरेशन फिल्टर, दिस इज द रिस्टोरेशन फिल्टर. फिल्टर, this is plus plus, then suppose this is gxy, this is the restoration filter, and then you get that the enhanced image or we can get improved image. Suppose this is denoted by fxy dot. तो आपके पास क्या होगा, कोई भी ब्लर्ड इमेज सपोज इस तरीके की, सपोज आपके पास इमेज है, दिस इज अ जी एक्स वाई. तो ओरिजिनल इमेज क्या थी आपके पास, एक्स वाई. तो आप क्या करेंगे, उसमें रिस्टोरेशन फिल्टर टेक्निक अप्लाई करेंगे टू गेटिंग द enhanced image or getting the original image, right. तो इस जी एक्स वाई से आपको एफ एक्स वाई एफ कैप एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा डिग्रेडेशन मॉडल. इफ यू नो द डिग्रेडेशन मॉडल, देन यू कैन easily restore the original image, right. तो इस तरीके, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इमेज रिस्टोरेशन. तो आपके पास कोई भी अगर ब्लरिंग इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द डिग्रेडेशन मॉडल ऑफ दैट इमेज, कि किस वजह से वो डिग्रेड हुई है, किस नॉइज से या किस तरीके से हम डिग्रेडेशन मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्रेडेशन, अगर सपोज मैं बात करता हूँ मॉडल की बात कर रहा हूँ, दिस इज द सपोज ये है आपके पास कोई भी सिस्टम है. सिस्टम का बेसिकली हम अगर सिग्नल सिस्टम में बात करें तो हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते थे, राइट. एच एच एंड ये आपके पास एक इनपुट पॉइंट था, दिस इज द आउटपुट पार्ट. तो हम नॉर्मली क्या कहते थे, अगर हम लाप्लास ट्रांस सॉरी फ्रीक्वेंसी डोमेन ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड डिवाइड बाय इनपुट इज कॉल्ड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट सिस्टम. तो सिमिलरली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या लिखेंगे, जी एक्स वाई को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, तो जी एक्स वाई को हम नॉर्मली लिख सकते हैं जी एक्स वाई, जी कोमा एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई and convolution of, this is the convolution of hx fxy and hxy, fxy convolution of hxy plus some extra noise neta xy. This is the overall degraded image, overall blurred image. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, तो इजीली हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ यू कॉमा पी इक्वल टू convolution in spatial domain is a simple multiplication in a frequency domain. This is the properties of Fourier transform. So we can write uv into h of uv and plus neta x comma y. So this is the degraded image. अब degraded image से हमें क्या कैलकुलेट करना है,
filtered image, or we can say that original image. तो original image को हमें calculate करने के लिए हमें क्या requirement पड़ेगा? Degradation model. What kind of degradation model you have used? तो first हमने यहाँ discuss किया है this is the image degradation model. Image degradation मैंने model आपको clear किया, fxy, degradation function h, and noise. So this is the degraded image, and applied the restoration filter and you get the original image, right? So this model is important. So this is the basically process of image restoration. तो डिफरेंस क्या हुआ आंचल इमेज रिस्टोरेशन और इमेज एनहेंसमेंट में? आंचल यस सर. क्या डिफरेंस हुआ इमेज एनहेंसमेंट और इमेज रिस्टोरेशन में? सर इमेज एनहांसमेंट में केवल फिल्टर यूज करके अपन ने इमेज एनहांस की थी. राइट. हाँ, और इसमें इमेज रिस्टोरेशन में क्या कर रहे हैं? इमेज रिस्टोरेशन आंचल आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो. प्रवीण. पायल. आंचल. वंदना. यस सर. हाँ, डिफरेंस बताओ बेटा, आवाज नहीं आ रही थी आपकी. सर इमेज एनहांसमेंट में मतलब केवल एक फिल्टर यूज करते हैं जिससे कि अपन उस इमेज को इनहेंस कर सके, और उसमें कोई नॉइज एलिमेंट जो है वो मतलब उसका यूज नहीं करते अपन, या कोई एक्स्ट्रा मॉडल या कोई फंक्शन यूज नहीं करते. और इमेज ठीक. डिग्रेडेशन में अपन एक डिग्रेडेशन फंक्शन वाला मॉडल एक्स्ट्रा यूज करते हैं जिससे कि ब्लर इमेज जो है उसमें से सारी नॉइज एलिमेंट्स वगैरह अलग हो जाए और इमेज एनहेंस हो जाए. वंदना आप बताओ. वंदना, difference between image enhancement and image restoration. वंदना. भावना. मनदीप. मनदीप. यस सर. डिफरेंस बिटवीन इमेज सर ये एनहेंसमेंट एंड रिस्टोरेशन फिल्टर में सर उसमें तो सिंपली एक फिल्टर यूज करते थे एनहांसमेंट में, और ठीक है. इसमें जो रिस्टोरेशन फिल्टर यूज करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डिग्रेड इमेज एक्चुअली डिग्रेड किस फंक्शन की वजह से हुई, राइट. तो उस डिग्रेडेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग रिस्टोरेशन फिल्टर डिजाइन करता है, ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होती है, एक डिग्रेडेड इमेज हमारे पास ये अवेलेबल होती है GXY हर एक केस में, इमेज एनहेंसमेंट के केस में भी, इमेज रिस्टोरेशन के केस में भी. तो टू फाइंड द ओरिजिनल इमेज, हम इमेज एनहेंसमेंट के केस में क्या करते थे, इस इमेज में डायरेक्टली हम फिल्टर अप्लाई कर देते, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, लाप्लासियन फिल्टर, जो भी आपके पास फिल्टर अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाए थे, देन यू गेट द एनहेंस्ड इमेज, राइट. बट इन केस ऑफ इमेज रिस्टोरेशन यू फाइंड द डिग्रेडेशन मॉडल, डिग्रेडेशन फंक्शन किस मेनली किस रीजन की वजह से आपके पास ये डिग्रेड हुई है, राइट. तो हम डिग्रेडेशन फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, डिग्रेडेशन फंक्शन को एस्टिमेट करते हैं, then using this degradation function we can design the restoration filter and we get that the original image, or we can say that restored image.
आंचल क्लियर हुआ आप? यस सर। हाँ, आप यही बता रहे थे। यस सर। थोड़ा लैंग्वेज आपका ये नहीं था, इस तरीके का नहीं था। हाँ सर, ठीक। बस वो मैंने वो डिग्रेडेशन की हाँ वो फर्क था मेरे उसमें, मतलब मैंने हाँ डिग्रेडेशन फंक्शन को कंसिडर पूरा प्रॉपरली नहीं किया था। हाँ हाँ, राइट। तो आई थिंक क्लियर है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस मॉडल की हमने डेफिनेशन यहाँ कंप्लीट लिख दिया। दिस इज द equation for the degradation model, gxy hxy convolution of hxy fxy, then we can convert into the frequency domain. तो first of all हमने easily हमने convert कर दिया convolution in spatial domain is the simple multiplication in the frequency domain, property apply किया, then we can get that the this equation. तो finally बेसिकली अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एच एज ए ऑपरेटर भी लिख सकते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर एच ऑपरेटर में एक इनपुट इमेज फाइंड पास किया, दिस इज एफ एक्स वाई, एंड यू गेट दैट द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच एक्स वाई एंड एफ एक्स वाई। दिस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द डिग्रेडेशन ऑपरेटर, एच इज अ डिग्रेडेशन ऑपरेटर, इसको हमने नाम दे दिया डिग्रेडेशन ऑपरेटर। एंड इफ वी एज्यूम द atmospheric noise or some extra noise is zero, then the gxy is a degradation operator hxy, right? तो अगर हम प्रूफ करें बेसिकली एच ऑपरेटर, एच इज अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर मीन्स इट फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अभी हमने क्या लिखा, जी एक्स वाई इज अ एच ऑफ एफ एक्स वाई, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड नॉइज फैक्टर इज एटमॉस्फेरिक नॉइज इज जीरो, राइट? तो अगर हम कहेंगे एच इज अ सुपरपोजिशन, एच इज अ लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर होने के लिए क्या करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पास करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? एच ऑफ के वन एफ वन एक्स कोमा वाई प्लस के टू एफ टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एफ एक्स एफ वन एक्स वाई एंड प्लस h of f2 x1. This is for the superposition principle, or this is for the linear operator, right? So linear superposition principle is a part of some additivity and homogeneity property. अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, तो वो हम सिंपली एडिटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लिख लेते हैं, कंसिडर कर देते हैं वेयर के वन एंड के टू इक्वल टू वन। तो इसी प्रॉपर्टी को हम नॉर्मली एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोल देंगे। क्या लिखेंगे हम, एफ वन एक्स कोमा वाई, सॉरी, प्लस एफ टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू एच ऑफ एफ वन एक्स कोमा वाई प्लस एच ऑफ f2 x comma y. This follows the additivity property, right? And second one is a homogeneity property. For homogeneity property, we assumed f2 x comma y is 0. So we can easily write that uh, h of k1 f1 x comma y is equal to k1 h of f1 x comma y. This is the homogeneity property. These two properties follows means the it follows the superposition principle. It means h is a linear operator, right? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं h is a linear operator. So this is the linear operator. Next is a it is a position invariance. पोजीशन इनवेरियंस में क्या करते हैं हम, नॉर्मली हमें पता है अगर हम इनपुट में पोजीशन चेंजेस कर देते हैं देन इट शुड बी चेंज इन द आउटपुट आल्सो, राइट? तो इस तरीके दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर पोजीशन इनवेरियंस। ये भी क्लियर है आपको?
बेसिकली यहाँ से क्लियर है कि जो आपके पास ये आउटपुट आ रहा है, अगर हम कोई आपके पास इमेज है ये एफ एक्स वाई, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं कि मीन्स एक्स माइनस एल्फा एंड वाई माइनस बीटा अगर हम कर देते हैं इजीली, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो अ जी ऑफ x minus alpha and y minus beta. This is a property of position invariance, right? Because ये क्या करता है बेसिकली आपका इंटेंसिटी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, नॉट द पोजिशन. सो आई थिंक दिस इज द डिग्रेडेशन इमेज रिस्टोरेशन प्रोसेस इज क्लियर आई थिंक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्रेडेशन मॉडल को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक हैं. फर्स्ट वन इज अ ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज अ एक्सपेरिमेंटेशन एंड थर्ड वन इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द डिग्रेडेशन मॉडल, राइट. तो इन तीनों मेथड से की हेल्प से अगर हम इमेज को रिस्टोर करते हैं देन इट कॉल्ड्स अ ब्लाइंड कन्वोल्यूशन. then it's called a blind convolution. Method of restoring the original image from the degraded image using the degradation function estimated by one of the 3 model is called the blind convolution. Means आपके पास जो भी ये एस्टिमेट डिग्रेडेशन मॉडल आएगा इन तीनों टेक्निक की हेल्प से, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड इज मैथमेटिकल मॉडलिंग. यहाँ से डिग्रेडेशन मॉडल आ जाएगा. डिग्रेडेशन मॉडल मीन्स एच ऑफ एक्स कोमा वाई. यूजिंग दिस मॉडल वी हैव टू रिस्टोर द ओरिजिनल इमेज. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड कॉन्वोल्यूशन, राइट. ये आई थिंक क्लियर है, ब्लाइंड कॉन्वोल्यूशन भी. बेसिकली हम अगर डिग्रेडेशन मॉडल को हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, देन दिस इज द एस्टिमेटेड मॉडल, नॉट अ एक्चुअल मॉडल, राइट. तो फर्स्ट प्रोसेस इज अ ऑब्जर्वेशन मॉडल. तो ऑब्जर्वेशन मॉडल को किस तरीके से हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. राइट. तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, यूजिंग अ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मेथड, एस्टिमेशन ऑफ डिग्रेडेशन मॉडल यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड. तो बेसिकली आपको अगर डिग्रेडेशन मॉडल को आइडेंटिफाई करना है देन यू कैन आइडेंटिफाई एच एक्स वाई और एच ऑफ यू वाई यू वी. इन दोनों में से किसी को भी आइडेंटिफाई कर लें तो आप क्लियर हो जाएगा. तो हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं. सपोज आपके पास एक डिग्रेडेड इमेज है. डिग्रेडेड इमेज मीन्स जी ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास अवेलेबल होगी डिग्रेडेड इमेज, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई सिंपल पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट हमने एक्सट्रैक्ट करते हैं जहां पर आपके पास नॉइज क्वांटिटी 0, ठीक है. ये हमने एक सिंपल पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया, देन दिस इज द जी एस एक्स कोमा वाई, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दैट डिग्रेडेड इमेज. सिंपल स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ऑब्जर्व करके मैपिंग करेंगे, देन वी कैन इजीली फाइंड द एफ ऑफ एस एक्स कोमा वाई. नॉर्मली हमारे पास कोई सपोज डिग्रेडेड इमेज आ गई, जी एक्स वाई हमने स्मॉल पार्ट लिया, तो हम मैपिंग ऑब्जर्व करके हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ एस एक्स वाई. देन you can extract the simple structure, so you will assume that nxy is a 0. so अगर फॉर्मूला में आपको डेफिनेशन याद हो तो हमने किस तरीके से लिखा था इसको, एफ एक्स वाई इज अ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच एक्स कोमा वाई एंड एफ एक्स वाई, ठीक है. हमने यहाँ पर नॉइज को क्या एज्यूम किया, 0. तो अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखता हूँ तो जी एस यू कॉमा वी इक्वल टू
h of s u comma v into f of s u comma v. By observing, we can calculate the gsxy and fxxy. So we can easily calculate gsu comma v and f of su comma v. By using this formula, we can get h of suv is equal to gsuv divided by fsuv. राइट, इस तरीके से हमने क्या आइडेंटिफाई कर दिया, एक डिग्रेडेशन मॉडल फॉर दैट स्मॉलर पार्ट. अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम एनहेंस करेंगे some method and we get that the HUV, this is the degradation model for that particular image. ठीक है, this is the degradation model that for this is the degradation model for this particular image, right? So this is not a actual, this is the estimated degradation model. So by using observation technique we can easily calculate that the degradation model. यहाँ पर किसी को डाउट है यहाँ तक, किस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया? आंचल? नो सर. ओके, तो फाइनली मनदीप एक बार एक्सप्लेन करो क्या किस तरीके से हम डिग्रेडेशन मॉडल कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन एस्टिमेशन. मनदीप? सर वो इमेज का पर्टिकुलर एक स्मॉल पार्ट लेते हैं. हाँ, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर. तो सिंपल स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है. इसका एक स्मॉल पार्ट लिया अपन ने ठीक है. इमेज का, ये डिग्रेडेड इमेज का एक स्मॉल पार्ट लिया और उससे अपन ने एक जो ओरिजिनल इमेज मान के चले कि fxy एक ओरिजिनल, हाँ वो हमने ऑब्जर्व किया, वो हमने मैपिंग कर लिया बिकॉज हाँ राइट, fxy इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस. फिर ये पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करके हमने hx को, हाँ, एंड hxy इज अ डिग्रेडेशन मॉडल, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, hxy को कैलकुलेट किया. यहाँ पर कंप्लीट लिखा है, from the chosen simple structure we try to estimate an original image that should have been degraded to give this degraded image. Original image should be same size structure and gray level region should be obtained observation gray level of the sub degraded image, means size of gxy is equal to size of fxy, right? तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया. देन वी कैन कैलकुलेट द hx uv, और ये हमने फॉर्मूला कब अप्लाई किया, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, सिंपल स्ट्रक्चर. तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, नॉइज़ को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो इजीली हमने ये फॉर्मूले को यूज कर लिया. ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट hs uv, एंड बाय यूजिंग hs uv is the smaller size, so we have to expand hs uv2 of an image size m cross n. तो हमने hs uv को just expand कर दिया in original image size, and then we can use the this is the degradation model for the particular image. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमने डिग्रेडेशन मॉडल को एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो नेक्स्ट मेथड इज द एक्सपेरिमेंटेशन. तो एक्सपेरिमेंटेशन से क्या किया हमने, एक्सपेरिमेंटेशन केस में हमने किया एक्सपेरिमेंटेशन, बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया हमने, तो आप अगर हम क्या करेंगे, आपके पास कोई पर्टिकुलर सेम इमेज एक मॉडल है, यहाँ पे आपके डिग्रेडेड इमेज आपने लिया यहाँ पर. ठीक है, ये आपने इस तरीके से इन नॉइज़ यहाँ कंसीडर कर लिया, नॉइज़ कंसीडर किया, एंड देन यू गेट द gxuv, दिस इज द डिग्रेडेड इमेज एंड दिस इज द fxy. ठीक है,
दिस इज वन इज एच एक्स वाई। तो फाइनली अगर आप नोटिस कर, आपने क्या यहाँ पर अप्लाई किया, एक हमने इमेजिंग सेटअप क्रिएट किया सिमिलर टू दैट सेटअप, और हमने उसमें इनपुट क्या दिया आपके पास, डेल एक्स वाई। डेल एक्स वाई इज अ इम्पल्स इनपुट। अगर हम उसमें इम्पल्स इनपुट देते हैं तो हेलो भावना, वॉइस क्लियर है अब? हेलो भावना, अभी वॉइस क्लियर है आपको? किसी को वॉइस का इशू है क्या? मनदीप? यस सर क्लियर है। ठीक, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक इमेजिंग सेटअप को जनरेट किया एंड हमने अप्लाई क्या किया उसमें, एक इम्पल्स इनपुट अप्लाई किया। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जब मैं एच एक्स एंड एच यू का डिस्कशन कर रहा था। मैं अगर यहाँ पर स्मॉलर पार्ट, अगर यहाँ पर इनपुट एच एक्स कंसिडर कर रहा था, तो यहाँ पर क्या आ रहा था आपके पास, वाइडर ऑफ एच यू। मैंने यहाँ पर इनपुट इम्पल्स भी क्रिएट किया था। अगर मैं इम्पल्स इनपुट कंसिडर करता हूँ, दिस अगर मैंने इम्पल्स लिया था तो दिस इज द फ्लैट फंक्शन। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था आपको प्रीवियस क्लास, राइट? फ्लैट फंक्शन। तो बेसिकली अगर मैं डेल एक्स वाई मैंने एक इनपुट दिया एंड वी एज्यूम दैट द डिग्रेडेड इमेज इज अ जी एक्स वाई, देन दिस इज द डिग्रेडेशन मॉडल एच एक्स वाई, एच एक्स वाई। So and a this flat function magnitude denotes the intensity of that image, intensity of that image, right? Input image। तो बेसिकली, और मैं अगर यहाँ स्पॉट इम्पल्स लेता हूँ तो उस केस में मुझे नॉइज भी क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। तो हमने क्या किया, अब इस केस में आप अगर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा आपके पास, जी एक्स वाई इज इक्वल टू डेल एक्स वाई कॉन्वोल्यूशन विद एच एक्स वाई, राइट? इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया। नॉइज इज जीरो बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड अ शार्प हाई इंटेंसिटी इम्पल्स इनपुट। ठीक है, यहाँ पर नॉइज हमने जीरो कंसीडर किया। देन इसका आप कॉन्वोल्यूशन लाप्लास फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ यू वी एंड A is a Fourier transform of del x y is a flat function. Suppose its magnitude is a into h of uv. Then we can easily calculate h of uv is equal to the g of uv divided by a. ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर देंगे द डिग्रेडेशन मॉडल फॉर बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। ये क्लियर है आंचल? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट नोट किया है, एम इज टू एस्टिमेट एन इमेजिंग सेटअप सिमिलर टू द ओरिजिनल इमेजिंग सेटअप। तो हमने एक सेटअप क्रिएट किया, यूजिंग द सेटअप डिग्रेडेशन कैन बी एस्टिमेटेड। तो हमने क्या अप्लाई किया उसमें, वी हैव टू ऑब्टेन इम्पल्स रेस्पॉन्स। इम्पल्स इनपुट अप्लाई करेंगे तब क्या कैलकुलेट होगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स। फॉर इस केस में हमने इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या लिया, ब्राइटेस्ट ऑफ लाइट वेरी स्मॉल। तो ब्राइटेस्ट लेने के लिए हमारे पास क्या हुआ, इमेज शुड बी जीरो। हमने ब्राइटेस्ट अगर कंसिडर करेंगे तो इमेज शुड बी जीरो, सॉरी नॉइज शुड बी जीरो। तो फिर इस तरीके से हमने अगेन वो फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने आपको करके दिखाया यहाँ पर, देन यू गेट दैट द डिग्रेडेशन मॉडल। यहाँ पर पॉइंट लिखा है, द इंटेंसिटी ऑफ इम्पल्स शुड बी हाई टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइस। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्लियर है? हाँ मनदीप?
सर ये ए एम्पलीट्यूड डेल ऑफ एक्स वाई के इक्वल ही होगा, डेल ऑफ हाँ एक्स वाई के एम्पलीट्यूड के इक्वल ही होगा। राइट राइट राइट, डेल ऑफ एक्स वाई के एम्पलीट्यूड के इक्वल ही होगा। अगर आप यूनिट इम्पल्स कंसीडर करते हैं, सपोज आपने यूनिट इम्पल्स किया, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1, देन g ऑफ यू वी इज इक्वल टू h ऑफ यू वी। ठीक है, अभी विद इन 5 मिनट्स ये सेशन ब्रेक हो Yes, sir. जाएगा। विद इन 5 मिनट्स आप वो ज्वाइन कीजिए, अगेन ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग, राइट। एक बार लीव कीजिए सेशन।